बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें करे और आपके रोज़े कबूल करे, आपकी इबादतें कबूल करे। और इसके साथ ही हम करते हैं शुरू आज की वीडियो। और ये मेरे पास मोतियों वाला एक ड्रेस आया है स्टिच होने के लिए। तो इस ड्रेस को स्टिच करने का आसान तरीका आपको बता रही हूँ और इसका गला बनाने का भी बड़ा ही आसान तरीका आपको बताऊँगी। आजकल जो मोतियों वाले ड्रेस चल रहे हैं उसमें होता ये है कि पहले जो मोती लगे होते थे तो वो उनको एक तार से खींचने से वो निकल जाया करते थे। लेकिन आजकल जो मोती लगे होते हैं ये मशीनी लगे होते हैं और ये तार खींचने से या धागा खींचने से ये निकलते नहीं हैं। तो मैं इसका आपको आसान तरीका आज बताऊंगी गला लगाने का, और सिलाई लगाने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से आसानी से लगा सकती हैं। तो ये मेरे पास 8 इंच चौड़ा इसका गला है और 6.5 इंच डीप है। मैं क्रॉस में नहीं नाप रही, मैं इसका साइज़ ले रही हूँ लंबाई में। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने जो लाइनिंग है वो स्टिच कर रखी है अपने फ्रंट साइड पे, और इसके ऊपर ये गला जो है ये मैंने अब इसके ऊपर एडजस्ट करना है। आप चाहें तो इस तरह भी इसके ऊपर रख के, तो आप दोनों साइडों से साइज़ करके कि इसका शोल्डर कितना है, इसकी जो फ्रंट की क्रॉस है वो उसकी मेजरमेंट कर लें कितनी है, तो आप इसको इसके ऊपर ही रख के अटैच कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप इसकी डबल फ़ोल्ड करें और इसके ऊपर जैसे एक नॉर्मल शर्ट की हम कटिंग करते हैं, आप इस तरह से कटिंग कर लें। अब हमने इसकी जो लाइनिंग को अटैच कर देना है इसकी नेट के साथ। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा किनारे पे ग्लू लगा दिया है ताकि इसकी जो लाइनिंग है वो नेट के साथ चिपक जाए। तो अब ये देखें इसमें से एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत बाहर निकला था कपड़ा वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये मैंने हथौड़ी ली है और इससे मैं इसके जो मोती हैं वो मैंने इसके तोड़ने हैं। और बिल्कुल मैंने इसके क्योंकि मैंने कटिंग पहले कर लिया गले की, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे कितनी कितनी जो सिलाई है वो लगानी है और कितना कितना मेरा फैब्रिक जो है वो चाहिए होगा जिन पे मुझे मोती नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको हथौड़ी की मदद से साइडों से तोड़ लेना है। लेकिन अब इसमें मैं एक और बात भी आपको बता देती हूँ कि हमारे जो पहले कपड़े आते थे, ड्रेसेस आते थे, उनमें जो मोती लगे हुए होते थे वो आर की तरह लगते थे। जैसे कि एक धागा खींचा और पूरे के पूरे जो वो लाइन है वो उधर जाती थी और मोती निकल जाते थे। अब जो है ये मशीनी मोती लगे होते हैं, तो इसको आप अगर कटिंग भी कर लेंगी तो आपके मोती जो हैं वो नेक्स्ट वाले नहीं निकलेंगे। तो मैंने पहले जो है वो हथौड़ी से तोड़े हैं, लेकिन इसको जो है आप इस तरह से आपने उतार के देख लेना है। अगर आप देखें कि ये खींच के तार निकलने वाले मोती नहीं हैं तो आपने उनको कैंची से काट लेना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपका जो फैब्रिक है वो भी ख़राब नहीं होगा। अब ये मोती मैंने इसके ऊपर से कट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मुझे गला लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से मोती जो मैंने तोड़े हैं, जो मैंने उतारे हैं, वो मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, जब आपने मोती हथौड़ी से तोड़ने हैं तो आपने कभी भी हाथ की मदद से आपने उन मोतियों को साफ़ नहीं करना है, क्योंकि कांच होता है और बहुत चिकना चूर हुआ होता है। तो आपने उसको हाथ से नहीं साफ़ करना, बल्कि किसी कपड़े की मदद से आपने उसको इस तरह से अपने जगह से रिमूव कर देना है। आप टेबल से या ज़मीन पे भी अगर आप बैठे हैं तो आप उसको कपड़े की मदद से उसको साफ़ करें, वरना कांच जो है वो आपके हाथों में भी चुभ सकता है। अब इसके बिल्कुल किनारे पे मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाऊंगी डॉट्स में, और इसके ऊपर मैंने इस गले को चिपका देना है। तो इससे ये होगा कि आपका फैब्रिक हिलेगा नहीं और आप इजीली इसको इसके ऊपर सिलाई कर सकेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर सारी ग्लू लगा दी है। मोती भी हमने कट कर लिए हैं, तो ये बड़ी इजीली, ये देखिए ये सिलाई कितने आसान तरीके से आपने इसके ऊपर लगा लेनी है। तो एक और टिप आपको दे रही हूँ, मैं जब भी इस तरह का कोई ड्रेस सिलाई करती हूँ तो मैं कैंची हमेशा पुरानी वाली यूज़ करती हूँ। हालांकि मैं वो भी मैंने लगवा के रखी होती है,
लेकिन वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ मोती वाले जो ड्रेसेस होते हैं सितारों वाले, उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी एक अलहदा से कैंची ज़रूर रखें इन जैसे कपड़ों के लिए, ताकि आपकी जो रेगुलर यूज़ वाली कैंची है वो आपकी ख़राब ना हो। अब इसमें मैंने कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगा के इसको ऊपर मैंने एक सिलाई करनी है और फिर इसको हम अंदर से तरपाई कर लेंगे। तो गले की तरपाई के बाद हमने इसकी साइड की सिलाई करनी है और वो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आसान तरीके से साइड की सिलाई कर सकते हैं और बग़ैर मोतियों को तोड़े। क्योंकि अक्सर होता है कि जब हमारी फ़िटिंग थोड़ी सी हमें शर्ट टाइट हो जाती है तो हमें खोलनी पड़ती है। तो जब हम उसको साइडों से खोलते हैं तो वहाँ से हमारे मोती वगैरह जो हमने तोड़े हुए होते हैं तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, तो आपने वो फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये ट्रिक कैसा लगा। मैं तो इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ साइड की, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब शर्ट की हम साइड की सिलाई करेंगे और आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ। शर्ट को आपने इक्वल करके रख लेना है और इसके जो चौक के निशान हैं वो थोड़े से डिम हो गए हैं, तो उनको मैं थोड़ा डार्क करती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो इसकी सिलाई लगाने के लिए आपने इसके मोती नहीं तोड़ने, बल्कि थोड़ा सा आपने इसके पैर को उठा के रखना है और बहुत आहिस्ता अपने मशीन चलानी है। और जितनी आहिस्ता मशीन चलाएंगे उतनी ही आपकी सिलाई जो है वो अच्छी तरीके से लगेगी। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि ये जो गोल मोती जिनके ऊपर लगे होते हैं और पाइप्स लगे होते हैं, उनकी सिलाई करना आसान होता है निस्बतन कट दाने वाले शर्ट के। क्योंकि ये जो मोती हैं इनमें से सुई जो है वो स्लिप करके नीचे चली जाती है। तो इस पे आपने बड़े आराम से सिलाई कर लेनी है, कोई मसला नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें और इसको समझने की कोशिश करें। अब जहाँ से कोई एक जगह पे टॉप रह गया हो वहाँ पे मैंने दोबारा से सिलाई इस तरह से कर लेनी है। अब देखिए, मैंने कोई मोती नहीं नीचे से तोड़ा और बड़ी आसानी से मैं इसके ऊपर सिलाई जो है वो कर रही हूँ। आप जब मशीन चलाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि पैर के नीचे कोई मोती है या नहीं है। तो बस आपने उसको ध्यान में रखते हुए बड़े आहिस्ता से मशीन चलाते हुए इसको जो है वो सिलाई कर लेना। आपने पीछे से पैर जो है वो उठाते रहना है और गिराते रहना है, ये इस तरह से। और ये हमारी सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इसकी सिलाई जो है वो कर ली है और कहीं से कोई टॉप वगैरह नहीं दिया इसने। अगर कहीं से दे भी दे तो आपने उसके ऊपर दोबारा से सिलाई कर लेना है। तो मैंने काफ़ी वीडियो में देखा था कि आप पैर निकाल के खाली सुई के साथ जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी की सुई लगाते हैं, वैसे आप सुई के साथ सिलाई लगाएं मोतियों वाले ड्रेस के ऊपर, तो आपकी सिलाई बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे से तो ये ट्रिक कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि पैर निकालने से सुई जो है टांका नहीं उठाती और टॉप देती है। अगर आपने इसको कामयाबी से किया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी थोड़ी बहुत आसानी तो हो ही गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।